अरे जल्दी जल्दी काम कर लो मुफ्तखोरो, सैलरी मांगने आ जाते हो, बोलते हो मैम जी सैलरी। सैलरी तो तब दूंगी ना तुम्हें जब तुम काम करोगे, तुम लोग काम ही नहीं करते। अब से तुम्हारी सैलरी मैं काट लूँगी, क्योंकि अगर शाम तक तुमने लकड़ियाँ नहीं पहुँचाई गोदाम में, फिर देखना तुम्हारा अंजाम मैं क्या करती हूँ। उज़्मी चिड़िया एक नहायत ही लालची चिड़िया थी, जो हर वक्त मज़दूरों से बेपनाह काम तो लेती थी, मगर उनको तनख्वाह टाइम पर नहीं देती थी और हर वक्त उनको ताने दे दिया करती थी। सारे मज़दूर उससे बेजार थे। सुंदर कबूतर और उनकी बीवी सुंदरी और उनका बेटा सोनू नहायत ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हालांकि उनकी तनख्वाह कम थी, लेकिन फिर भी वो दोनों पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। अरे सोनू बेटा, मुझे तंग नहीं करो। देखो तुम्हारे पापा के लिए खाना लेके जाना है। एक काम करो, तुम वहाँ दूसरे कमरे में जाके खेल लो। अगर यहाँ आग जल गई, तुम्हें कुछ हो गया तो आज वैसे भी शाम को तनख्वाह मिलेगी तुम्हारे पापा को, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे उनके साथ। मगर मुझे जल्दी जल्दी खाना बना के लेके जाना है उनके लिए। सुंदरी कबूतरी जल्दी जल्दी से खाना तैयार करती है ताकि वो ले जा सके सुंदर कबूतर के पास। उसको सुंदर कबूतर के पास जाने की जल्दी होती है, क्योंकि सुंदर के खाने का टाइम हो चुका होता है। सुंदर जी इंतज़ार ही कर रहे होते हैं सुंदरी का कि वो खाना लेकर आ जाती है और कहती है, सुनो जी, जल्दी खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लेकर आई हूँ। और हाँ सुनो, जब आज शाम को तनख्वाह मिले तो जल्दी घर आ जाना। ये लो खाना। सुनो जी, जब शाम को आपको तनख्वाह मिलेगी तो हम घूमने जाएंगे। और हाँ, सोनू के कपड़े भी लेने हैं, याद रखना, भूलना नहीं। और इसके बाद सुंदरी घर की तरफ चल पड़ी। सारे पंछी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे ताकि उनको तनख्वाह जल्दी से मिल जाए और वो घर खुशी खुशी जाएं और अपने बच्चों के लिए थोड़ी शॉपिंग भी करने। और उज़्मी चिड़िया उन पर मुसलसल नज़र रखी हुई थी ताकि उनसे ज़रा सी भी गलती हो और उज़्मी उनकी पूरी की पूरी तनख्वाह काट ले और उनको तनख्वाह नहीं दे। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से अपनी तनख्वाह ले लो। मेरा रंग काला हो रहा है, फिर मुझे जाना भी है सैलून में, अपना फेशियल भी करवाना है। जल्दी से तनख्वाह ले लो। तुम लोगों ने काम तो नहीं करा, लेकिन वो तो बस मेरा बड़ा दिल है जो मैं तुम लोगों को तनख्वाह दे रही हूँ। आ जाओ जल्दी से तनख्वाह ले लो। अरे ये क्या मालकिन, आप तो बोल रही हैं हमने कुछ काम नहीं करा और आप तो हमसे दिन भर में इतनी मेहनत करवाती हैं और उस पर भी हमारी पगार क्यों काटती हैं आप ऐसा जुल्म ना करें। अरे वाह, एक तो मुझसे तनख्वाह भी लेते हो और ऊपर से मुझसे ज़बान भी चलाते हो। अगर तुम्हें अपनी तनख्वाह नहीं लेनी तो मुझे तुम ऐसे ही बता दो, मैं तनख्वाह रख लूँगी और अपना फेशियल करवा लूँगी। वैसे भी मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है तुम लोगों को सैलरी देने का। और फिर सबने अपनी पगार ली और घर चल पड़े। मिट्ठू भैया सुंदर से बोले, अरे सुंदर भाई, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारी पगार बहुत कम मिली है। अरे मिट्टू भैया तुम उदास मत हो, जाने दो। हमारी मालकिन ने पहले भी हमें क्या पूरी पगार दी है जो अब देगी, उसका इतना बड़ा दिल कहाँ है। बस अब हम अपना दूसरा काम ढूंढेंगे जहाँ हमारे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिल सके। और फिर सबने सुंदर की बातों से इत्तेफाक भी किया और नया काम ढूंढने का इरादा भी किया और फैसला कर लिया कि अब वो मालकिन के घर काम नहीं करेंगे, क्योंकि मालकिन के यहाँ तनख्वाह ही कम मिलती है। सो जा मेरे बच्चे, सो जा सो जा। अरे अरे सुंदर जी क्या हुआ आपको? अरे सुंदर जी क्या हुआ आपको? सुंदर जी कुछ बोलते क्यों नहीं हैं आप? सुंदर जी आंखें तो खोलें, देखें मैं भी हूँ यहाँ और सोनू भी है यहाँ। सुंदर जी। और शाम ढले सुंदर घर आते ही बेहोश हो गया। इधर सुंदरी ने
सुंदर को अस्पताल जल्दी से मुंतकिल किया और उधर डॉक्टर साहब ने सुंदर का पूरा तफसीली मुआयना किया और डॉक्टर किसी तफसीली रिपोर्ट पर नहीं पहुंच पा रहे थे। दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, आप परेशान मत हों बीबी, आपके शौहर को कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये थोड़े परेशान थे जिसकी वजह से बेहोश हो गए हैं। आप ये दवाई इन्हें खिलाइएगा, ये बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। सुंदरी ने रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मैं इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लेकर आऊँगी? मेरा तो एक ही कमाने वाला है जो आपके सामने बीमार है, लेकिन मैं फिर भी कहीं से इनकी दवाइयों का बंदोबस्त कर लूँगी। आप ऐसा करें, इनकी छुट्टी दे दें, मैं घर पर ही इनका ख्याल रख लूँगी। डॉक्टर साहब छुट्टी देने पर राज़ी हो गए और सुंदर की छुट्टी दे दी। घर आने के बाद सुंदरी बहुत ज़्यादा परेशान हुई और रो भी बहुत ज़्यादा रही थी और बोल रही थी कि ए ऊपर वाले, मैं कहाँ जाऊँ और किससे पैसे मांगूँ इनकी दवाई के लिए? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। और फिर यही सोचते सोचते सुंदरी सो गई। और फिर अगले ही रोज़ सुंदरी मिट्ठू के पास आई और बोली, मिट्ठू भैया, आप सोनू को अपने पास रख लें, क्योंकि मैं इनकी दवाइयों का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। शायद वो मेरी मदद कर दें और पैसे दे दें। जाओ बहन जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ बहन, तुम कोशिश कर लो, क्या पता मालकिन तुम्हें पैसे दे दें। मम्मा आप जाओ, मेरी फिक्र नहीं करो, आप बस पापा का ख्याल रखो अच्छे से। बस फिर क्या था, सुंदरी वहाँ से चल पड़ी। उसमें चुड़िया अपने घर से निकलकर गोदाम की तरफ जा रही थी ताकि गोदाम की देखभाल कर सके कि पक्षियों ने अच्छे से काम भी किया है कि नहीं किया। सुंदरी मालकिन के पास आई और बोली, मालकिन, आपको तो पता है सुंदर जी की कितनी तबीयत ख़राब है। मालकिन, आप मेरी थोड़ी मदद कर दें ताकि मैं उनकी दवाइयाँ ख़रीद लूँ। मालकिन, मुझे थोड़े से पैसे दे दें। उसमें चुड़िया बोली, देखो भाई देखो, मेरे सामने ये रोना धोने का नाटक बिल्कुल भी नहीं करो। जो तुम्हारे रोने धोने में आ जाता है तुम उसी के सामने ये नाटक करो। और वैसे भी क्या तुमने कभी मेरे पास पैसे रखवाए थे जो मैं तुम्हें दे दूँ? सुंदरी ने मालकिन की पूरी बात सुनी भी ना थी कि वो वहाँ से उदास होकर रोती हुई चल पड़ी और मालकिन सुंदरी को आवाज़ें देती रह गई। सुंदरी के जाते ही कमरे में बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई और मालकिन बोली, अरे कोई है, अरे सुंदरी मेरी बात तो सुनो, अरे कोई है, मुझे बचा ले जो, अरे मुझे बचा ले कोई, वरना मैं इस आग में जल जाऊंगी, मुझे बचा लो। शोर की आवाज़ सुनते ही सुंदरी वापस आ गई और मालकिन चीख रही थी। सुंदरी बड़ी परेशान थी कि मालकिन बेहोश हो गई और सुंदरी ने मालकिन को अपनी पीठ पर बिठाया और कमरे से बाहर लेकर आ गई। सुंदरी किसी तरीके से कमरे से बाहर आ गई और खुली फिज़ा में आते ही उसने मालकिन को ज़मीन पर लिटा दिया। मालकिन उठें, मालकिन जल्दी से उठें, देखें मालकिन, मैं बाहर आ गई हूँ आपको लेकर। मालकिन उठें, मालकिन उठ जाएं। और उसमें चुड़िया को होश आ गया और वो रोते हुए बोली, सुंदरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मैं अब तुम्हें दवाइयों के पैसे भी दूँगी ताकि तुम सुंदर भैया का इलाज करवा सको, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बहन। ये सुनते ही सुंदरी खुशी से रो पड़ी और उसने मालकिन को माफ़ कर दिया। और बच्चों, इसी तरीके से हमारी इस कहानी का एंड हुआ।